हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की सुबह निर्गमन की किताब 32वां अध्याय 20 वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे। जैसे कि हम लगातार उस बछड़े के विषय में देख रहे हैं जिसको इजरायलियों ने बनाया और वो सारी चीजें। और कल हमने देखा था कि मूसा ने क्या किया। मूसा ने वो 10 आज्ञाओं की जो पत्री दी थी पत्थर में लिख करके अपनी उंगली से, उसको उसने तोड़ दी। तो ये वो क्रोध था जो अधर्मियों के ऊपर धर्मी लोग बरसते हैं, है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और उन्होंने उन अधर्मियों के ऊपर डाकुओं का खोप बना डाला था मंदिर को, उनके ऊपर में बड़ा गुस्सा हुए और उनको मार मार के भगा दिया, है ना। चलिए 20वां वचन। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत तेरे लोगों तक पहुंच सके। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया। अब सोने का बछड़ा है, सोने के बछड़े को आग में डाल करके फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिलवा दिया। ये एक भयंकर बात थी। पहले उसने आग में डाला, पीस कर चूर चूर कर डाला, आग में डालने के बाद क्योंकि वो पिघल जाता है, और जल के ऊपर फेंक दिया और फेंक करके क्या किया, इजरायलियों को उसे पिलवा दिया। ले व्यवस्था 7 का 25 देखेंगे। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। जो चांदी व सोना उन पर मढ़ा हो उसका लालच करके ना ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में क्या है, घृणित है। और इस घृणित वस्तु को उसने उन्हीं को क्या कर दिया, पिलवा दिया। व्यवस्था विवरण की ही किताब 9 अध्याय उसका 21 वचन। जहां लिखा है, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल की नहीं जीर्ण हो गया, और उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी, उसमें ले जाकर के उसने फेंक दिया। तो नदी में फेंक दिया स्पष्ट रूप से, और उसी नदी का पानी इनको पिलवा दिया जिस नदी में उसने फेंका। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया? तूने इनको इतने बड़े पाप में फंसाया। तू उनको सुधार सकता था, तू उनको संभाल सकता था। लोगों ने तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया कि तुमने इतने बड़े पाप में लोगों को फंसा दिया, इनके लिए बछड़ा बना दिया है क्या है? तो कई लोग हैं जो क्या करते पता है, अच्छे लोगों को पाप में फंसाने का प्रयास करते हैं। कई लोग जो है वो अपनी ही रीति, अपनी बेकार की जिंदगी जी रहे होते हैं, और बेकार की जिंदगी जीते जीते अपने साथ और बहुत सारे लोगों को भी लपेट लेते हैं। तो इजरायली प्रजा शुरू से ही परमेश्वर के विरुद्ध में रही, परमेश्वर के साथ नहीं बनी रही। उसने कभी भी परमेश्वर का सम्मान नहीं रखा, हमेशा वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाया करते थे। लेकिन हारून ने भी ऐसा ही किया। हारून चाहता तो उनको समझा सकता था, लेकिन उसने खुद बछड़ा बनाया। और ये आइडिया किसका था? बछड़ा बनाने का आइडिया ये उसी का था, हारून का था। हारून ने कहा तुम्हारे सोने चांदी लाओ और उसमें से तुम बछड़ा तुम्हारे लिए बनाया जाएगा, है ना। उसी ने ही इसको वो प्रारूप दिया था, कुछ और दे सकता था लेकिन बछड़ा दिया। क्यों? इसके पीछे लॉजिक यही है, जब ये मिस्र देश में थे तो बछड़े के रूप में बलिदान मांगा गया और उसी से ये बचे, है ना। इसीलिए हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो इन लोगों को जानता ही है कि ये बुराई में मन लगाए रहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि तुम तो जानता ही है,
ये लोग तो बुरे ही हैं, है ना, ऐसे होता है ना बात की, तो ये तो बुरे ही हैं, तू तो अच्छे तरीके से जान रहे है, तू समझ रहे है बातों को, ठीक है मैं समझ रहा हूँ हर एक चीजों को, ऐसा नहीं है। और उन्होंने मुझसे कहा हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा ले आया था, हम नहीं जानते कि उसके साथ में क्या हो, जो घटना हमने पिछले दिनों में देखा। तब मैंने उनसे कहा, अब ये उन बातों को बता रहा है जब ये दोनों के जब मूसा नहीं था तो ये इजरायलियों के साथ में जो घटना घटी, और ये जब वहां था तो वो इनके विषय में चर्चाएं हो रही हैं। तब मैंने कहा जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको उतार लाएं, और जब उन्होंने मुझको वह दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा। मैंने इसको आग में डाल दिया तो ये बछड़ा निकल गया। हारून ने लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हो गए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निवास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास है। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। जितने यहोवा के हैं, जो सचमुच में यहोवा को मानते हैं, वो मेरे नजदीक आ जाएं, मेरे करीब आ जाएं, और जो दूसरे क्षेत्र के हैं वो उसी तरफ रहें, इस पर आने का प्रयास ना करें। बुराई में यिर्मयाह 4:4 और यिर्मयाह 4:4, 44:3, यहेजकेल 6:9, व्यवस्था विवरण 28:20, इन वचनों को पढ़िएगा, है ना। और मूसा जो है वो क्या करने लगा, लेवी उसके पास इकट्ठे हुए। उसने कहा जो यहोवा की ओर है इस तरफ आ जाइए, और जो उस बछड़े को ही मानना चाहते हैं उसी तरफ रहिए, हमको कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। तो उसने उनसे कहा, इजराइलियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निवास से दूसरे निवास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों का घात करो। लेवी वंश को अलग किया गया। लेवी वंश को अलग करने के बाद उसको आज्ञा दे रही कि अपनी जांघों में तलवार लटकाओ, छावनी के निवास के से एक निवास से दूसरे निवास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों का क्या कर दो, घात कर दो, मार डालो। जो कि इतना बड़ा पाप था कि मृत्यु ही उनके लिए दंड थी, इसलिए कहा कि घूम घूम कर सबको मार दो। यहेजकेल 9:5। जहां लिखा है, तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और ना कोमलता से काम करना। किसी पर भी, किसी व्यक्ति पर भी क्या मत करना, दया मत करना, बस मारते चले जाओ, रुकना नहीं है, बस एक साथ में मारते चले जाओ, है ना। तो दया नहीं करनी है, घूम घूम के अपने पड़ोसियों को मारते चले जाओ, रुकना नहीं है, मारते चले जाओ, मारते चले जाओ और मारते चले जाओ। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। लेवियों को यह आज्ञा मिली कि जाकर मारो, और उस दिन लेवियों ने तलवार उठाया और मारना आरंभ किया, तो 3000 लोगों के लगभग मारे गए। 3000 लोग मार दिए गए, अपने आसपास के लोगों को। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक बनकर संस्कार करो, और अपने अपने बेटों और भाइयों की भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। ऐसा करने से परमेश्वर आशीष देगा? मारने से परमेश्वर आशीष देगा? ये कैसा वचन है कि मारने से कैसे आशीष मिलेगी? लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का काम है। ये क्रोध है जो उन लोगों पर भड़का जो लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, जिन्होंने बछड़े को पूजा। इसीलिए कहा भैया
उसने कहा कि मुझे छोड़ किसी को दंडवत मत करना, और तुम किसी को ईश्वर करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना। शुरुआत की आज्ञाओं के लोगों ने तोड़ दिया। आज्ञा के विरुद्ध जाना मतलब दंड के योग्य काम करना, और उसका दंड मृत्यु था। 10 आज्ञाएं क्यों दी गई? वो 10 आज्ञाओं का मतलब मृत्यु था। जो 10 आज्ञा तोड़ेगा उसको मृत्यु मिलेगी। 10 में से कोई क्या, उसको मृत्यु दंड दिया जाना। हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत, पैर के बदले पैर, है ना। और इन्होंने इतना बड़ा अपराध किया जिससे इनकी शरीर ही अशुद्ध हो गई, इनका मन अशुद्ध हो गया, और इसीलिए इनको भारी दंड पड़ी। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। मैं उसके पास जाऊंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रभु से क्षमा मांगूंगा। हो सकता है कि वह क्षमा कर दे। अब मुझे प्रभु के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो सारे के लोग सबके सब ऐसे ही मर जाएंगे। 3000 लोगों को तो लेवियों ने मार डाला, और भी मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं वहां जाऊं कि वो जो आज्ञा दिया उसको बदल सकूं, मैं प्रायश्चित करूं, ताकि तुम्हारे पाप धुल सके। और जैसे मूसा प्रायश्चित करने गया, वैसे प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रायश्चित करने आया, और हमारे लिए वो लहू बहा, ताकि हम बचाए जा सके। भजन संहिता निकालेंगे 25 का 11। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर, है ना। मेरे नाम के, तेरे नाम के निमित्त जो मेरे अपराध हैं वो तेरे नाम से क्षमा किए जाएं, है ना। और भजन संहिता का 85 का 2 देखेंगे। तूने अपनी प्रजा के धर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने क्षमा किया और सब पापों को क्या कर दिया? ढांप दिया। सचमुच परमेश्वर यहोवा अपराधों को, पापों को ढांपने वाला है। उसने सबके अपराधों और पापों को क्या कर दिया? ढांप दिया है। तो मूसा कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए मैं प्रायश्चित कर सकूं, क्योंकि तुम लोगों ने इतना बड़ा पाप किया है। परमेश्वर तुम्हें घात करेगा, परमेश्वर तुमको दंड देगा। उस दंड से मैं तुमको बचाने का प्रयास करूंगा। मैं जा रहा हूं पर परमेश्वर के पास, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। और निश्चय ही वह परमेश्वर यहोवा के पास जाएगा। 31 पद से आगे हम देखेंगे। हम जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में पाप अपराध करता है उसका दंड मृत्यु